हेलो गैस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। और इसकी लर्निंग कोचिंग में आपका वेलकम। आज हम आपके बीच में चैप्टर नंबर 2 मज़ेदार सा प्यारा सा तड़का सा चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है क्या है पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल को बिल्कुल आसान भाषा में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल्स क्या होती है। लेकिन पोलिनोमियल के समझने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें को बारे में बात करेंगे, बेसिक टर्म्स। क्योंकि हमें अगर बेसिक में अच्छी रहेगी, अगर बेसिक पकड़ने रहेगी तो हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं दिक्कत दूँ, ठीक है। इस चैप्टर को बिल्कुल मज़ेदार से पढ़ना है, बिल्कुल हम प्यार से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसको बोरिंग फील या ऊपर ऊपर जाने नहीं देना है। 100% गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक पर बात करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको बारे में जान लेते हैं, तब हम स्टार्ट करेंगे ये पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले बेसिक में हम क्या लिए हैं, जिसका नाम है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या नाम है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। तो इस वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है सर? आप याद करो, छोटे से बच्चों में ये टर्म सुने होंगे जरूर कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो सर कहोगे जैसे एक्स, वाई, जेड और कोई ले लो एस, टी। यहाँ पर क्या है सर, ये वेरिएबल्स क्या होता है, अल्फाबेट का जो अल्फाबेट होते हैं उनके स्मॉल लेटर्स। समझ लो, अल्फाबेट के जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं वही सब तो मेरा वेरिएबल है। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं, जो चेंज होती है वैसे टर्म्स जो क्या होती है, चेंज होती है, यानी जिसका वैल्यू चेंज होती है। हम लिख सकते हैं कि जिसका वैल्यू वैल्यू क्या हो, चेंज चेंज होते हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। इसके वैल्यू क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। यानी वेरिएबल्स क्या होता है कि जिसकी वैल्यू मान क्या हो, बदल दे, वैरी करे। अब वर्ड ही नाम है, देखो इसमें एक वर्ड है आपको दिख रहा होगा, वैरी शब्द। आपको ये दिख रहा है, ये वैरी शब्द। वैरी का मतलब क्या होता है, बदलना, दैट मीन्स चेंज होना। तो जिसका वैल्यू अगर चेंज होती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल होगा। जैसे अगर मैं एक लिखता हूँ इक्वेशन x-2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन लेता हूँ x+3 इक्वल टू 0। चलो यहाँ लेता हूँ 6। ये मैं दो इक्वेशन लिया, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि वैरी कैसे कर रहा है सर। आपने लिख दिया, मैं मान लूँ? नहीं नहीं नहीं, आपको मानना नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार समझो। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस में 2 आ जाएगा। इस 2 को हम इक्वेशन को इक्वल को वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बदल कर प्लस में चला जाएगा, ये होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इसमें हम देखें देखें तो x बराबर अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 6-3 हो जाएगा। ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। कहोगे सर यहाँ पर x के वैल्यू 2 आया और यहाँ पर x के वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाला x का मान और ये वाला x का वैल्यू क्या है, चेंज है। क्या है, चेंज है। एक बार 2 दे रहा है, उसी x का मान 3 दे रहा है। यानी कहने का मतलब x y z s t ऐसे etc, ठीक है, और सब भी हो सकते हैं डॉट डॉट। तो ये भी सबका क्या होगा, मान वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा, फिक्स नहीं रहेगा इसका मान। कभी 2 कभी 3 कभी 4 x का मान इससे वो चेंज होते हुए रहेगा, आते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की अगर बात करिएगा, ये क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, फिक्स्ड बिल्कुल वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू बोलने के मतलब, फिक्स्ड वैल्यू वो हुआ कि जिसमें उसका वैल्यू चेंज ना हो, दैट मीन्स वैल्यू चेंज नहीं हो, अर्थात वो क्या हो, बिल्कुल फिक्स हो, उसका मान जो है वही है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें 2, तब कहोगे सर क्या 2 का मान फिक्स बदलता है? नहीं बदलता है जी। क्या कहे, नहीं बदलता है। एक 2 का वैल्यू आपको नहीं बदलेगा। इंडिया में इसको 2 ही बोला जाएगा।
आप पाकिस्तान में चले जाओगे तो वहाँ भी 2 ही बोला जाएगा, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ भी 2 ही बोला जाएगा, चाहे आप बांग्लादेश चले जाओ 2 ही बोला जाएगा, चाहे आप फ्रांस चले जाओ वहाँ भी 2 ही बोला जाएगा। अरे भाई कहीं तुम चले जाओ ना, ये 2 को कहीं 3 नहीं बोल सकते हैं, 2 को कहीं हम 5 नहीं बोल सकते हैं, 2 को कहीं हम नाना नानी या मौसा मौसी नहीं बोल सकते हैं। अरे 2 को 2 ही बोलेंगे ना, अरे बोलो ना 2 के 2 ही बोलेंगे। हाँ तो वही तो बात है, यानी क्या ये फिक्स वैल्यू है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ये क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। और ले लो 3 4 ETC ये सब। तो आई होप कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये दोनों टर्म आपको समझ में आया होगा। और कांस्टेंट वेरिएबल मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि जब हम पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे तो उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये वर्ड आएंगे, तो आपको ये दिक्कत ना दे इस चीज चलते मैंने क्या किया पहले बता दिया पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे मेन टॉपिक बेसिक का। अभी तो पोलिनोमियल हम नहीं ले हैं, अभी तो स्टार्टिंग है हुआ है। तो अच्छा इसमें मैंने कुछ लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, कुछ मैंने लिखा है एक टर्म, क्या लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। कहना ये चाह रहा है कि कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो प्लस माइनस के यूज से क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब जुड़ेंगे, समझ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल समझो, आप क्या करें इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये रहेगा जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3y माइनस में 2, तो यहाँ पर अपने आप में ये 2x क्या है, टर्म है, यहाँ अपने आप में 3y क्या है, टर्म है, यहाँ ये 2 क्या है, टर्म है, और यहाँ पर टोटल कितने टर्म हो, 1 2 3, तो 3 टर्म क्या हो रहा है, प्लस या तो माइनस से क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, यानी जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर देखो तीनों जुड़ा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ये देखो ये है हमारा 2 और x है। अगर हमें आपसे पूछूं क्या 2 कौन सी है, तो कहना कांस्टेंट, और x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। अभी जस्ट बताया मैंने कि जितने भी लेटर होते हैं ABCD वो सब के सब होते हैं वेरिएबल्स, इसका मान वेरी करता है। और यहाँ 2 का अगर मैं बात करूँ तो ये कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल्स कांस्टेंट, ओनली फॉर कांस्टेंट, क्या है, ओनली फॉर कांस्टेंट है। तो इस सब तीनों टर्म का क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए तो 2x प्लस 3y माइनस 2 किसके यूजिंग से, तो प्लस या तो माइनस, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है कि नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ यहाँ कह रहे हैं आपको पूरा समझाए बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। देखिए 3x स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 2। अब यहाँ देखो ये अपने आप में एक टर्म है ना, अपने आप में क्या है, टर्म है, ये भी अपने आप में क्या है, टर्म है, ये भी अपने आप में क्या है, टर्म है। ये तीनों टर्म को क्या हुआ, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ है, एक तो माइनस के साथ हुआ है और एक तो प्लस के साथ हुआ है। बोला था मैंने यूजिंग प्लस या माइनस, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होंगे, इसका कॉम्बिनेशन होंगे, तो यही तो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझ में आई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आ गई होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आएगा नहीं, जब मैं इतना अच्छा से बता दी हूँ आपको 100% गारंटी कि आ गया होगा, आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आ गया तो थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, करिए पहले। हाँ तो अब समझेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज ए पावर। कहना यह चाह रहा है कि पोलिनोमियल क्या होता है, एक पावर होता है, पावर के रूप में होता है, किसी का होल नंबर का पावर होगा, ठीक है, होल नंबर का पावर होगा, होल नंबर का पावर होगा किसके, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल होंगे उनके, जो वेरिएबल होंगे उनके, आपको पता होगा वेरिएबल के बारे में। जैसे कहने का मतलब ये चाह रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे इनके जो वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, वेरिएबल, उनकी पावर आपको देखना होगा, क्या ऐसा होगा पावर, तो होल नंबर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर। अच्छा ये बताना होल नंबर तो पता है ना, कि अभी भूल गए जी। देखिए नंबर में भी बहुत तरह के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर नंबर हो गए, ठीक है, और भी हैं इवन ऑड, बहुत सारे भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, अगर होल नंबर आप जानना चाहोगे तो सुन लीजिए, क्या है कि स्टार्टिंग होगा जीरो से। होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट हो, यानी 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएंगे जी, अनफिनाइट तक, खत्म नहीं हो सकता ना, बहुत ज़्यादा दूर चल जाएगा, ठीक है, तो इनफिनाइट तक, तो इसी को बोलेंगे होल नंबर। अच्छा इस होल नंबर में क्या माइनस वाला नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, निगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आएगा, अगर निगेटिव आ जाए तो इंटीजर फिर हो जाएगा, आपको पता ही होगा। चलो ठीक है,
यानी वेरिएबल हमें क्या देखना है, होल नंबर देखना है, वेरिएबल में होल नंबर देखना है, तो वो पॉलिनोमियल्स होगा ना तो नहीं होगा। ये बात गांठ बांध के सुन लीजिए। क्या करना है कि वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए ना, बस यही चीज देखना है आपको। तो एक में लल्लू प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं लल्लू प्रॉब्लम, देखो एलपी के मतलब लल्लू प्रॉब्लम, थोड़ा सा एग्जांपल लिए हैं। अब इस चीज को भाई क्लियर करेगा ना, मैंने बात बोला ये सही है कि नहीं, यहाँ तो यहाँ से हमें सर्टिफाई होंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए डिफिनेशन के साथ में। तो इसमें देखिए थोड़ा सा, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 x के पावर माइनस में 1। कहो सर ये x के पावर माइनस 1 कहाँ से, मैं बता रहा हूँ। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर किसी 1/x हो, इसको अगर s के ऊपर ले जाओगे तो x के पावर माइनस में हो जाता है। आप रखना नीचे जो पावर होगा ना कुछ मतलब 1 होगा, वही 1 ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है। तो वही चीज तो मैंने यहाँ किया, क्या किया, नीचे x है ना कुछ पावर 1 होगा, ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया, अब माइनस में 3। लेकिन इसमें बोला था कि होल नंबर होना चाहिए सर, क्या ये होल नंबर है, ये बताना। -1 पावर में क्या होल नंबर है वेरिएबल्स का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x हमारा है वो वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल, और इसके पावर में जब देखता हूँ तो क्या है, होल नंबर ना है बल्कि इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर होगा तो पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, ओनली फॉर होल नंबर को ही बोलेंगे। तो ये हमारा ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा जीरो, जीरो में वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है। अब डर गए ना, हम समझ रहे हैं, अब डर गए सर जीरो में तो वेरिएबल है ही नहीं, ये कैसा लल्लू प्रॉब्लम दे दी है हमको। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप अपने सहूलियत के लिए ले तो सकते हो ना, लेने में क्या दिक्कत है। देखो कैसे लेना है, कि हम जीरो को लिख सकते हैं ये सा 0 + x, हाँ 0 + x लिख सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, प्लस में नहीं लिख सकते हैं, 0 × x लिख सकते हैं, प्लस लेंगे तो फिर तो x आ जाएगा ना, गलत हो गया थोड़ा सा। तो जीरो को लिख सकते हैं 0 × x। अगर इसको जब सोल्व करोगे तो फिर वापस जीरो आ जाएगा। तो हाँ हम ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ले रहे हैं ताकि मुझे वेरिएबल तो दिखाना है ना जी, तो वेरिएबल दिखाएंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि इसका पावर क्या है। तो मैंने वेरिएबल ले लिया। अच्छा यहाँ देखिए, तो वेरिएबल x है और उसके पावर तो 1 है ना, तो 1 है तो ये पावर कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, डेट मीन्स होल नंबर है, तो होल नंबर है। और होल नंबर होने के कारण क्या हुआ कि ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा सर, यस ये होगा पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं इसकी, इसकी पावर देख रहे हैं तो 1 है, टी के भी पावर देख रहे हैं 1 है, जो कि होल नंबर है, डेट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। मैं इसकी बात करता हूँ। अच्छा इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 × x के पावर 1/2। ये रूट को हम 1/2 के रूप में भी लिखे जा सकता है, याद रखना है। 1/2 को 1/2 को रूट ही लिखा जा सकता है, और रूट को 1/2 के भी लिखा जाता है, ठीक है। माइनस में 3y और प्लस में 6x, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन इसकी पावर 1/2 है। ये तो होल नंबर है सर, ये भी होल नंबर है सर, लेकिन होल नंबर तो नहीं है सर। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी एक वेरिएबल का अगर होल नंबर नहीं आए तो वो नहीं होगा हमारा। आप सोच रहे हैं सर ये हो गया चलिए हो गया, नहीं होगा, ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे कैंसिल। किसके कारण से नहीं हुआ, इसके कारण से नहीं हुआ, क्योंकि इसके पावर में फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है, और होल नंबर नहीं होने के कारण ये पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। याद रखना, पोलिनोमियल्स की पहचान एक होल नंबर से होता है। किसके पावर में होना चाहिए, तो वेरिएबल के पावर में होना चाहिए। इसके आगे की बात करूंगा, ठीक है। इसके मैंने एक टॉपिक बनाया, जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, थोड़ा अंदर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है आप ये समझिएगा। एक यहाँ पर देखना, जैसे मैं लिखता हूँ जैसे पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, इसका मतलब होता है जैसे ax + b, यहाँ मैंने लिखा, ठीक है। ये कहना ये चाहता है, इसका मतलब आप समझिएगा कि पोलिनोमियल्स x इन वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, मतलब जो भी पोलिनोमियल्स होंगे ये x के टर्म में होंगे, ये कहना चाहता है। अगर मैं कहीं लिखता हूँ कि पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल y, पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल y, तो आगे जो टर्म्स आएंगे जैसे y² + y + 2, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पोलिनोमियल्स होंगे वो y के ही टर्म में होंगे, सिर्फ y के टर्म में होंगे, ये आपको कहना चाहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे पोलिनोमियल्स वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स x, ठीक है, इन वेरिएबल्स x, x के वेरिएबल में होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ माइनस, जैसे देखो पोलिनोमियल्स इन ए वेरिएबल x, वेरिएबल जो होगा x के वेरिएबल में होगा सब के सब। यहाँ क्या लिखा हुआ, -4x³ + 3x²
प्लस एक्स माइनस टू, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब इसे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन ये बना के लिख लिया है ताकि आपको जल्दी से समझा सकूं, ठीक है। तो पहला हम पूछेंगे कि क्या इज दिस ए पोलिनोमियल्स, क्या ये पोलिनोमियल्स है, पहला प्रश्न क्वेश्चन। आपको मैं जस्ट अभी हली भांति मैंने बता दिया है, आप बताना कि पोलिनोमियल्स क्या होता है सर। वो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल जिसका पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, हमेशा याद रखना। तो हम देखते हैं सर, इसमें होल नंबर है, ये होल नंबर है सर, टू भी होल नंबर है सर, थ्री होल नंबर है सर, ये सब के सब होल नंबर है। वेरिएबल के जो पावर आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब पावर क्या है, होल नंबर में है। तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा यस, यस दिस इज पोलिनोमियल्स, यस दिस इज पोलिनोमियल्स। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट के मत, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या होता है कोफिशिएंट, पहले तो आपको समझना होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट के मतलब ऐसे याद रखना आप कि जो चिपका हुआ हो, जो किसी का साथ में चिपका हुआ हो, जिसका पूछा जाएगा उसके साथ में देखना। यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसका कोफिशिएंट निकालिए, तो जिसके साथ पूछा जाएगा उसके साथ देखना क्या क्या चिपका हुआ है। जो चिपका हुआ वही आंसर है, चिपका हुआ, ठीक है, यही बात याद रखना। मतलब ऐसे कहेंगे कि जो चिपका हुआ हो, क्या हो, चिपका हुआ हो, चिपका हुआ हो, वही हमारा क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। क्योंकि सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, चिपका होगा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना है बस यही चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्या है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट निकालना है, इसमें से निकालना है, ठीक है, इसमें से निकालना है एक्स क्यू का। आप पहले पकड़िए एक्स क्यू कहाँ है, देखिए यहाँ रहा एक्स क्यू, और एक्स क्यू के साथ में एक्स के पावर थ्री के साथ में क्या चिपका है ये समझिए। तो यह इसके साथ में हम देख रहे हैं कि सर -4 इसके बगल में चिपका हुआ है, इसके बगल में होनी चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता है कोफिशिएंट, समझ में आया। चलो ठीक है, हाँ आ रहा ही होगा। इसके बाद है एक्स स्क्वायर का कह रहा कोफिशिएंट निकालिए, किसका निकालिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को हम पकड़ेंगे, कहाँ है जी, तो यहाँ पर रहा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चिपका है, एक प्लस और थ्री है ना। देखिए देख रहा है थ्री और प्लस, फिर साथ में आपको बोलना होगा, ये थ्री प्लस होगा, कौन हो गया, +3, लिखेंगे +3। साइन जरूरी लिखना है, साइन को मत भूल जाना है, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जैसे आगे हुआ था ना माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा मैंने, इसलिए मैं बोला जितना सारा चीज चिपका हुआ सब के सब लिख दो, चाहे वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टेंट ही हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, मतलब एनी टर्म, कोई भी टर्म्स आ सकते हैं जिसका अगर पूछा जाएगा उसके साथ देखना क्या चिपका हुआ है। यहाँ पर मैंने पूछा है एक्स का सिर्फ बताइएगा, एक्स का, तो इसमें एक्स कहाँ है जी, तो यहाँ है, और इसके साथ में क्या चिपका है, प्लस में है। तो प्लस तो चिपका हुआ लेकिन इसमें 1 भी है। याद रखना जब मैथ में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब मैथ में अगर आपको कुछ ना दिखे तो वहां एक मान के चलिएगा, क्या मान के चलिएगा, सिर्फ एक मान के चलिएगा। जब ना कुछ दिखे, ना बुझाए, ना समझ में आए, तो क्या करिएगा, एक मान के चलना है मैथ में, ठीक है, एक मान के चलना है। तो यहाँ पर इसे देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स रहा, तो ये तो खुद है, इसके आगे क्या चिपका है, प्लस में 1 चिपका है। ये मत कहना कि सर ये 1 कहाँ से लाए, कहाँ, यहाँ तो दिख तो है ही नहीं रहा है। अरे मान रहे बाबू, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैथ में मान के चलना है, मान तो सकते हैं ना जी, अरे मानने में क्या जा रहा है। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका फिक्स वैल्यू हो, तो यही तो रहा 2 है ना, ये -2, माइनस में बोलना होगा, इसका कांस्टेंट कितना हो जाएगा हमारा, -2। इसका भी जवाब मिल गया, समझ में आ रहा है ना, बस एक रियलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, डिग्री का मतलब होता है कि पावर, क्या होता है, पावर, कैसा पावर, तो पावर की हाईएस्ट पावर होना चाहिए, कैसा पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। डिग्री क्या होंगे, किसी वेरिएबल का, वेरिएबल 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 की हाईएस्ट पावर, क्या होंगे, हाईएस्ट पावर, क्या होंगे, हाईएस्ट पावर ए अवेलेबल, जिस वेरिएबल का पास में अगर हाईएस्ट पावर होंगे वो हमारा कहलाता है डिग्री। क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डिग्री। डिग्री उसको बोलिएगा जो सबसे ज्यादा पावर हो, सबसे ज्यादा में, ठीक। अगर हम एग्जांपल लेता हूँ 3x² माइनस में 2x प्लस में 3, इसके पावर बात किया वेरिएबल का, किसके बात किया, वेरिएबल, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, छोड़ो इसको, मरो बोली। इसमें देखो वेरिएबल 1 है, इसका कितना है, 2 है, देखो यहाँ भी ना कुछ मतलब 1 मानना ही पड़ता है, तो बोला था मैंने, तो मैथ में हमेशा 1 मान के चलिएगा, ना कुछ मतलब, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब बताना यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, तो आप खुल के कहोगे सर ये 2 दिख रहा है, तो सबसे इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो मैं आपसे पूछूंगा डिग्री कितना इसका हो जाएगा, इस
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या इस पोलिनोमियल्स का, तो हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। कितना आसानी निकालना है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं लेता हूँ माइनस में एक्स के पावर 8 और माइनस में 3x के पावर 6 माइनस में 2x प्लस में 6, ठीक है। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि सर इसमें 1 है, इसमें 6 है और इसमें पावर एक 8 है। तो सबसे हाईएस्ट की अगर बात किया जाए तो इससे ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये 8 होगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 8 होगा। जो हाईएस्ट पावर हो किसी पोलिनोमियल्स का वेरिएबल में, जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगा, वो हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाता है। समझ में आएगा। यहाँ लिखा नंबर ऑफ टर्म, एक क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ टर्म। टर्म अभी बताया था कि जो प्लस और माइनस से सेपरेट होगा, याद रखना प्लस और माइनस से सेपरेट होगा। तो इसमें बताया जरा, एक प्लस यहाँ रहा और एक प्लस यहाँ रहा और ये माइनस रहा, इससे केवल सेपरेट हो रहा है। तो जो सेपरेट होगा वही टर्म कहलाएगा। तो प्लस से पहले देखिए तो एक टर्म, प्लस के बाद देखिए ये 2 टर्म, इस प्लस के पहले इधर देखो ये भी एक टर्म है और माइनस एक टर्म है। टोटल कितने टर्म हुए, तो 1 2 3 4 टर्म हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ 4x स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे कितने टर्म है, तो ये अपने आप में एक टर्म है क्योंकि माइनस से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। और ये 2 हुआ तो इसमें कितने टर्म हो गए, तो 2 टर्म हो गए। इसमें कितने टर्म हो गए, तो 2 टर्म हो गए। इस तरह से हमने समझाने की कोशिश किया। क्या आपको आगे समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमारे बीच है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब हमारे बीच क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके पीछे वाली बातें समझ में आ गई बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। जिस तरह से दुनिया को बांटा गया जाति के धर्म पर, धर्म के आधार पर, जाति के धर्म पर, ठीक है, बांटा गया था नहीं बांटा गया था। हमारे दुनिया में क्या कर दिया गया कि जात के आधार पर अलग अलग कास्ट में बदल दिया, बांट दिया गया कि ये यादव है, ये राजपूत है, ये चौहान है, ऐसे से बता दिया गया, ठीक है। और धर्म के भी आधार पर हम हमारे लोगों को क्या कर दिए, बांट दिए हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ऐसे ऐसे बातें करके हमें लोगों को धर्म के अनुसार बांट दिया गया है। तो आइए थोड़ा उसी प्रकार से इसको भी 2 आधार पर हम क्या करेंगे, बांटेंगे। जैसे हमारे लोगों को एक धर्म के आधार पर बांटा है, एक जाति के धर्म पर बांटा है। तो यहाँ भी क्या है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में हम बात करेंगे एक ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा बात करेंगे, क्या हम बात करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेस पर, और एक हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म के बेस पर। 2 मेन मुख्य बातें हैं, एक डिग्री के बेस पर और एक नंबर ऑफ टर्म के बेस पर। एक डिग्री के बेस पर और नंबर ऑफ टर्म के बेस पर हम इसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। याद रखना 2 बेस पर, एक है नंबर ऑफ टर्म्स, इधर है नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ओके। तो अगर हम पहली बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो इनके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। और कितना टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, बोलो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बात करूं कि जिसके पास अगर सिर्फ एक टर्म हो, यहाँ टर्म पर बात करना है, नंबर ऑफ टर्म, तो जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, मतलब जिस पोलिनोमियल्स के पास एक टर्म्स हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल्स बोलेंगे। क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं, सिर्फ उसमें एक दिखे तो वो हमारा मोनोनोमियल्स होगा। थोड़ा एग्जांपल दिखा दीजिए सर कैसा होता है। जैसे मैं लिखा 2x, तो ये अकेला है खुद, तो मोनोनोमियल्स होगा। मैं लिख दिया 3x स्क्वायर, ये अकेला है खुद, तो ये भी होगा मोनोनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा 2 कांस्टेंट है ना, आखिर तो है ना, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, मोनोमियल्स हो जाएगा। अच्छा बाइनोमियल्स में आते हैं, क्या आएंगे, बाइनोमियल्स में आते हैं। तो बाइनोमियल्स में क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स हो, उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। क्योंकि बाई के मतलब नहीं होता है 2, और नोमियल्स मतलब वैसे पोलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स आए उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में ले लो 2x प्लस में 3, एक टर्म यहाँ रहा सर, एक टर्म यहाँ रहा सर, 2 टर्म है। जैसे मैंने बोला 3x स्क्वायर माइनस में 2x, एक टर्म यहाँ रहा सर, एक टर्म यहाँ रहा सर, लेकिन दोनों टर्म अलग अलग होना चाहिए। मैं बोलूँगा अगर 4x स्क्वायर माइनस में 4, एक टर्म यहाँ रहा सर, एक टर्म यहाँ रहा सर, इस प्रकार से हमारा बाइनोमियल्स हुआ जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स आपको दिखे। इसका नाम है ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है 3, जिसमें 3 टर्म्स हो, कितने टर्म्स होना चाहिए, 3 टर्म्स होना चाहिए। अगर 3 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 3x स्क्वायर
माइनस में 3x प्लस में 2। सर यहाँ पर एक टर्म यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ 3 टर्म हुआ सर, तो इसलिए क्या क्या हो जाएगा, इसका नाम ट्राइनोमियस हो गया। यानी टर्म के बेसिस पे इसको क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टर्म के बेसिस पे इसके हम क्या कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं कि सर जिसमें 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियस, जिसमें 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियस, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे 2x। 2x एग्जाम्पल हो गया मोनोमियस का। ओके, और भी ले सकते हो आप, जैसे हम लिया एक्स के पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 4x, 1 2 3 टर्म है, इस तरह से हमारा होगा ट्राइनोमियल्स। बस इसको बस इतना ही जानना है बेसिक के लिए, लेकिन हमारा मेन रूप से बात करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर। सबसे खास है आज आपके ये चैप्टर में यही बनाना भी है। अगर ये अभी समझ जाओगे ना तो आपकी जो पहला एक्सरसाइज है यहाँ से फटाफट बनेगा, पहला एक्सरसाइज पूरा बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये इसमें क्या मत करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पर। अगर हम डिग्री की बेसिस पे बात करूं तो जिसमें D1 दैट मीन्स जिसमें 1 डिग्री हो, केवल 1 डिग्री हो, डिग्री जानते हो ना, हाईएस्ट पावर देखना है, सिर्फ हाईएस्ट वाला। अगर हाईएस्ट में सबसे एक हो, हाईएस्ट में सबसे एक हो तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको लीनियर बोलेंगे। अगर वही हम बात करेंगे जिसमें सर 2 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। और जिसमें 3 डिग्री हो सर तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ये तो डिग्री की बेस पर हमने बात किया। अगर इसकी हम थोड़ा सा और गहराई में जाए, इसकी नॉलेज थोड़ा और गहराई में जाए तो क्या होगी, अगर हम बात करें जनरल फॉर्म में कैसा दिखता है सर, कैसा इसका रंग रूप चाल चलन कैसा है, तो क्या बोलोगे ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी होगा जहाँ ए और बी हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पर जो एक्स है वो वेरिएबल्स है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकता हूँ, जैसे इसके जैसे हम इसे लिख सकता हूँ 3x प्लस में 4। तो देखो x प्लस बी के रूप में जैसा है फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। मतलब सामान्यतः इसको ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें 2 कांस्टेंट होते हैं ए और बी, और एक क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है, और एक कांस्टेंट की जगह ये 3 4 5 ऐसे आते रहेंगे, फिक्स वैल्यू आते रहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं जीरोज का, यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है सर कि लीनियर में कितने जीरोज होते हैं, तो याद रखना 1 जीरोज होते हैं। पता है ये जीरोज इस पर डिपेंड करते हैं डिग्री पर, जितना डिग्री उतना जीरोज, जितना डिग्री उतना जीरोज। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरोज, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोज हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो अगर डिग्री 1 है सर तो 1 जीरोज होगा। उसका नाम क्या है, तो नाम अल्फा है। क्या नाम है, अल्फा। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अल्फा। क्या पढ़ेंगे, अल्फा। क्या पढ़ेंगे हम इसको, अल्फा। अगर इसके थोड़ा ग्राफ पर बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पहला चैप्टर के जो पहला टॉपिक बनाना एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम लीनियर पेयर का ग्राफ बात करें क्या होगा, तो सर ये क्या होगा ना कि लीनियर पेयर का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर, हमेशा याद रखना सिर्फ एक्स एक्सिस पर, ये लाइन पर, ये वाई एक्सिस पर हमें ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक्स एक्सिस जो है ये वाला प्लस और माइनस, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस है, इस पर कहीं भी अगर कहीं भी एक बार कट करता है, चाहे एक बार टच करता है, 1 पॉइंट टच या 1 पॉइंट कट, एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर अगर एक बार कट करता है या एक बार टच करता है तो वो क्या होगा, क्योंकि 1 जीरो है ना, तो इसलिए एक ही बार क्या करेगा, कट करेगा। ये लिनियर में जैसे मैं दिखा सकता हूँ, देखो ये रहा, एक मैंने ग्राफ बनाया सर, यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या किया, टच किया, किया ना। अगर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसको, यहाँ भी सर एक पॉइंट पर टच किया, तो ऐसे भी देख के ग्राफ भी पहचान सकते हो सर कि इसका ग्राफ अगर ऐसे है तो समझ जाएंगे इसमें कौन सा पोलिनोमियल्स है, तो लीनियर पोलिनोमियल्स है। खाली सिर्फ देखना एक कट किया, यहाँ पर कट किया। चलो इधर से लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन। यहाँ भी देखो सर एक ही कट कर रहा है, यहाँ भी सर एक ही कट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसके बन सकते हैं। कहो सर क्या बाई पर भी अगर ऐसे करेंगे तो होगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखना बाई या एक्सिस का मैंने इससे नहीं बोला है, सिर्फ एक्स एक्सिस याद रखिएगा, सिर्फ एक्स अक्ष पर ही ये कट करनी चाहिए तो चाहिए। ये हमेशा बात को स्मरण रहे, स्मरण रहना चाहिए। ठीक है, तो इस ये गलत चीज हो जाएगा, इस पर हमें नहीं बात करना है। तो इस तरह से समझ में आ गया। उसी प्रकार से आप समझेंगे क्वाड्रेटिक में समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म अगर बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इसका जनरल फॉर्म। जैसे आप दिखा सकता हूँ, जैसे 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3, जहां पर ए बी सी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसा आया 3 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, ये वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। और क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री देखा जा रहा है 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे। ओके, अगर मैं इसकी जीरोज की बात करूं तो कितना हो जाएगा सर, इसके जीरो 2 हो जाएंगे। पहले मैंने बताया था कि जैसी डिग्री देखोगे, डिग्री किस पर ही आप बता सकते हो कि सर इसका
हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसकी जो हमारी जीरोज होगी वो 2 ही होगी। अब कौन कौन होगा, एक तो पहले अल्फा हो चुका है, एक नया आने वाला है जिसका नाम है बीटा। क्या नाम है, बीटा। अब ऐसे क्या सामने मत बोल दिए बीटा, बीटा की जगह मुझे बोल देता बेटा, मार हो जाएगा तेरा। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देख के बोलिएगा इसको, क्या बोलना है, अल्फा बीटा बोलना है, बीटा। अब समझने में समझ रहा हो कि बेटा उसको बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे मत बोलिएगा तो मार हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन एक दिया है मैंने, क्या दिया है, रिलेशन। इसमें इसलिए दिया है क्योंकि एक ही जीरो है ना, तो ए अकेला में किसके साथ रिलेशन होता है बताइए, अकेला का भी रिलेशन हो सकता है नहीं ना। अगर कहीं दो चीज आ सकता है वहां पर रिलेशन हो सकता है, आप समझ रहे हैं, दूर से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एक रहेगा तो रिलेशन नहीं होगा, एक रहेगा तो रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर दो जीरो जाएगा, अल्फा और बीटा, अब दोनों में थोड़ा रिलेशन होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन होने के बाद तो कुछ तो आएगा ना, नया नया चीज तो आएगा ही। अगर रिलेशन होगा तो कुछ नया चीज आएगा ही। तो यहाँ पर देखिए वही चीज हुआ, दोनों में मेल मिला हुआ, प्लस वाला चीज मेल मिला हुआ, तो एक नया निकला जिसका नाम है माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मूला है, इसे थोड़ा मजाकिया भाषा में बोल दिया है, दिल पर मत लीजिएगा, कहीं और सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा ए होता है। ये माइनस बी क्या है, बस ये रहा, ये बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट है। देखो कोफिशिएंट सिखाया था ना, जो आगे उसके चपका हो, तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा बी है, और ये माइनस लगाया गया फॉर्मूला के तौर पर, ठीक है। और ए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये वाला ई एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। अभी रिलेशन दूसरा देखते हैं, दूसरा भी रिलेशन हुआ था, एक तो रिलेशन हुआ था प्लस प्लस करके, कुछ और थोड़ा सा अलग तरह का रिलेशन करने चाहा तो उसमें ऐसा निकल गया, ठीक है। दूसरा बार रिलेशन किया तो थोड़ा ऐसा निकला, तो क्या होता है, यहाँ अल्फा इंटू बिट्टा है, अल्फा इंटू बिट्टा है, इसका रिलेशन में क्या है, सी बटा ए का। वो सी क्या है सर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होंगी, सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म। ये तो वही हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, इसमें ज्यादा चीज है ही नहीं कि आपको नहीं समझ में से आए, बिल्कुल सिंपल, सामने टू कॉपी डिट्टो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ पे सर यहाँ पर तो एक जीरो था, एक पावर था, तो एक जीरो हुआ, तो एक जीरो का नाम आया, नो रिलेशन हुआ। और लेकिन जब इसकी ग्राफ की बात हुआ तो सिर्फ एक टच, क्योंकि रिलेशन हुआ तो एक ही बार टच किया, क्योंकि एक जीरो था, एक ही बच्चा था, एक ही बार टच हुआ। और यहाँ पर दो दो जीरोज है, तो यहाँ दो बार टच होगा, दो बार टच करेगा, ठीक है, दो बार क्या करेगा, वो स्पर्श करेगा, सटेगा। ओके, तो इसकी जब ग्राफ होगा यहाँ पर अगर मैं इसे करूँ, ये रहा और ये रहा, कब सर कितने टच हुआ, दो बार, देखो यहाँ कट के गया और एक यहाँ पर कट गया, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम बात करूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, देखो एक यहाँ कटा, यहाँ कटा, कहोगे सर यहाँ भी तो कट रहा है ना, तीन तीन कट गया। हमने बोला कि बाई एक्सिस पर कोई काउंटिंग नहीं होती है, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रहा है, सिर्फ एक्स एच का बात हो रहा है, इसकी इसकी एक्स एक्सिस का। तो यहाँ पे कटा और यहाँ पर कटा, ठीक है। अगर ये ऐसे कट रहा है तो यहाँ पर कितने पॉइंट पर कट गया, दो पॉइंट पर ग्राफ इसका कट करेगा। तो आप इससे देख के पहचान जाओगे कि सर यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, तो सॉरी कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ग्राफ से आप पहचान सकते हो कितने बार कट होनी चाहिए, दो बार कट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे होगा। अब इसी प्रकार से इसको समझ सकते हो, अब चाहो तो खुद पढ़ के समझ लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो एक्स क्यू, बस एक बढ़ जाएगा पावर, एक्स की पावर एक्स थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर, बस सेम चीज आएगा, सी एक्स प्लस डी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी ये कांस्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही वेरिएबल्स ही होंगे, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ जीरोज की, तो पावर तीन आया है, तो जीरोज कितना होना चाहिए, तीन होगा ना, बताइए तीन होगा कि नहीं होगा, तीन होगा जीरो। उनका क्या नाम है, तो दो तो पहले जानते ही आप हैं, एक अल्फा थे एक बीटा थे, एक और नया है गामा, यानी झामा मामा, गामा कौन है, गामा है। अब इसकी रिलेशन की मैं बात करूं, रिलेशन की बात अगर करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, तीनों मिलकर रिलेशन करेगा ना। अब सोचो सर तीनों में कैसे रिलेशन है, हो सकता है, हो सकता है, आप समझ लो, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है समझाने का मुझे जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है फार्मूला, ठीक है, माइनस बी बटा ए। और इसकी फार्मूला हमेशा याद रखना, ये तो आपको पता है ना कि बी किसका कोफिशिएंट हो जाएगा इस बार, तो बी बस एक्स स्क्वायर होगा, चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बी एक्स क्या था, यहाँ पर क्या है, ये बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ है, यानी कोफिशिएंट है। और ये तो वही है एक्स की पावर थ्री, इसका भी चेंज हो गया है ना, ऐसे बस ये जान लो फार्मूला है। मैं इस पर ग्राफ पर बात करूंगा इसका थोड़ा,
ग्राफ, तो इसकी 3 में टच करेगा, जैसे 1 2 3, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट गया, एक बार यहाँ कट गया, इसका ऐसा ग्राफ होता है। हमेशा याद रखना एक्स पर मैं काउंट करूंगा, इसको काउंट करना ही नहीं है, सिर्फ ये जो एक्स एक्स पर कट किया है, जो एक्स लाइन पर क्या किया, कट किया है। तो अब बताइए क्या समझ में आ गया? इसमें कोई अब जान लगता है कि पोलिनोमियल से? हमें अब आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आप चाहो ना इसके बाद जो क्वेश्चन है आप वो करके देखो, ना बने ना तब हमें कहना, ठीक है? अब मुझे इतना पूर्ण विश्वास है मेरे बताए हुए चीज पर आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन इस पर दिया है, बिल्कुल ग्राफ छपा रहेगा, ग्राफ पहचानिए कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज लिखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज लिखिए। उसके बाद फिर क्या बोलेगा, ये पोलिनोमियल्स लिखना, रिलेशन पूछेगा, इसका रिलेशन बताइए, ठीक है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में है। और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कुछ है काम, वो मैं बता दूंगा जब उसमें आएंगे। तो इसका नाम है फैक्टराइजेशन, आपको पढ़े होंगे। तो फैक्टराइजेशन तोड़कर एक्स का 2 वैल्यू निकालेंगे मान, वही अल्फा बीटा का मान होगा, गामा का मान होगा, जो भी हो उसका मान होगा, उसके बाद रिलेशन बताया जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह से हमारा पहले टॉपिक बन जाएगा, ठीक है? अब बाकी आगे का है तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा मन लगा के।